अखिलेश यादव का बयान सामने आया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों ने मन बना लिया है, एक भी सीट बीजेपी नहीं जीतेगी। बुंदेलखंड की जनता के साथ बीजेपी के लोगों ने लूटा है, जनता जवाब देगी। मैं केजरीवाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये चुनाव देश का भविष्य चुनाव है। इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ संविधान के रक्षक, दूसरी ओर भक्षक, पर जनता संविधान बचाने वालों के साथ है। 4 चरण बीजेपी चित हो गई है। अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। इस बार जनता हिसाब किताब करने जा रही है। बुंदेलखंड के किसानों से दोगुनी आय का वादा किया था। इस समय महंगाई बढ़ी है, किसान की हर ज़रूरत की चीज़ महंगी कर दी गई है, खाद की बोरी से भी चोरी कर दी गई है। और उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। लेकिन हर जगह मीटर लगा करके ये बिजली का बिल वसूलने और हमारे मुख्यमंत्री जी जो है लखनऊ वाले तमंचा निराने कौन सी बातें करते हैं, लेकिन आज भी एक भी बिजली का कारखाना नहीं लगाया। इन्होंने बिजली का मीटर लगवा दिया, बिजली महंगी कर दी और इतनी बिजली महंगी कर दी कि जब बिल आता है तो हमारा गरीब और किसान को करंट लग जाता है और वसूली के लिए ये लोग पुलिस से एफआईआर करा करके हमारे गरीबों को पैसा देना है। सिंचाई मुफ्त होगी, सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ कभी समाजवादियों ने अपनी माताएं बहनें जो गरीब थी उनको समाजवादी पेंशन दिया था। इस बार ये तय किया गया है कि गरीब माताएं बहनों को लखपति बनाने का काम आने वाली सरकार में, इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए और एक एक वोट समाजवादी पार्टी को दिलवाने का काम करना है। बताओ हमारी प्रत्याशी जीतेगी कि नहीं जीतेगी? अपने बूथ की रक्षा करोगे? ये तो बहादुर लोग हैं, ये बहादुर लोग हैं। अगर ये बीजेपी और पुलिस के लोग आपको रोके तो वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? हम जानते हैं कितना ये रास्ता रोकेंगे। हमारा वोट डालने वाला कार्यकर्ता अपने आप रास्ता ढूंढ करके वोट डालेगा। संविधान बचाओगे? और हमने तो देखा है कि इधर बीजेपी और बीएसपी ने अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया। बताओ अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया कि नहीं मिला लिया? हम अपने बहुजन समाज के लोगों से कहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि ये लड़ाई है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान बचाने की। आप अपना वोट खराब मत होने देना। एक एक वोट संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की मदद करने का काम करना है। क्या मदद करोगे आप लोग? जब इतनी तपती हुई गर्मी में आए हो आप लोग, हमें पूरा भरोसा है कि न केवल आपकी बाला चित्रकूट लोकसभा बल्कि हमीरपुर महोबा में अजेंद्र राजपूत जी भी लड़ रहे हैं, उनकी भी मदद करना। मदद करोगे? और फिर जब खाली होगा थोड़े बाद तो जौनपुर में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबूपुर कुशवाहा पार्टी ने इस बार अपने किसान जमीन में कम मिलता चला जाता है। इन्होंने बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। जिस समय इन्होंने उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने का फैसला लिया, उस समय इन्होंने कहा कि जिनका 5 करोड़ से ज्यादा बैंकों का जिन पर कर्ज है उनका कर्ज माफ होगा, लेकिन हमारे गरीब किसान का तो कर्ज लाखों में है। इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए वालों का तो कर्ज माफ कर दिया, लेकिन गरीब किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। हम अपने गरीब किसान भाइयों के आगे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून की बात बनने जा रही है। अपने किसानों का वही हमारे किसान अपने एमएसपी के कानूनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कानूनी अधिकार मिल जाए, उनकी फसल और पैदावार की कीमत मिल जाए।
ये सरकारों ने नहीं दिया। लाखों लाख किसान आत्महत्या कर लिया। यूपी में सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर कहीं करता है किसान तो हमारा बुंदेलखंड का किसान है। हम अपने किसानों की मदद करेंगे, उनकी पैदावार को कानूनी अधिकार दिला करके एमएसपी देने का काम होगा, जिससे हमारा किसान गरीब किसान हो जाए। याद होगा समाजवादी सरकार में हम लोग गरीबों को समाजवादी पैकेट से घी और दूध का पाउडर दे रहे थे, तालाब भी खुदवा दिए थे, नदियों में पानी का भी इंतजाम कर रहे थे, नहरों से लेकर के सिंचाई का इंतजाम किया था, सिंचाई मुफ्त कर दी थी। उसमें जिसके लिए वोट मांग रहे हैं वो इंजन गाय में पहले से ही उसकी बताओ। दिल्ली से जो होर्डिंग बन के आया है उसने जो बिका इंजन है वो गाय में एक इंजन, और जिस इंजन के लिए वोट मांगना है वो इंजन गाय में है ही नहीं, होर्डिंग में है। बताओ यहाँ के इंजन ने क्या दिया है बुंदेलखंड को, बताओ। और ये जो आपकी बांदा यूनिवर्सिटी बनी, बताओ उसमें कोई पिछड़ा दलित आदिवासी नौकरी पाया है? कोई उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नौकरी पाया है क्या? बताओ आपके हमारे अधिकारों को ये छीन रहे हैं कि नहीं छीन रहे हैं? हमारे आपके अधिकारों को ये कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैंने कहा कि ये चुनाव केवल हमारे आपके भविष्य का नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, और संविधान इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि आबादी में जो ज्यादा लोग हैं उनको अधिकार और सम्मान नहीं दिलाना चाहते हैं। इसलिए हम आपसे क्या करके जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से न केवल आबादी के हिसाब से हमको सम्मान देंगे, बल्कि जो नौकरियों में संविदा और आउटसोर्स से नौकरी रखी जाती है, सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, उन नौकरियों को भरा जाएगा और आरक्षण देकर के अपने पिछड़े दलित आदिवासी भाई बहन को मत किया है कि नहीं किया है? ये जो परिवारवाद वाले लोग हैं जो हम पे और आप पे कभी कभी आरोप लगाते हैं, वो आरोप इसलिए लगाते हैं कि पीडीए परिवार अब बड़ा हो गया है, पीडीए परिवार भारतीय जनता पार्टी को हटाने जा रहा है। बताओ हमारा परिवार बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? और हिसाब किताब लगा लेना, हमारे आदिवासी भाई, पिछड़े भाई, दलित भाई सबसे ज्यादा 10 साल में हक और सम्मान अगर किसी ने छीना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके अधिकार इन्हें सब लोग एक होकर के मदद करना। जब हवा चल रही है इंडिया के कस्बे तो आप लोग भी पीछे मत लेना, हमारी मदद करने का काम। और मैं आपको याद दिला के जा रहा हूं, ये जो चुनाव जैसे आगे बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देख लेना, ये जनता का गुस्सा 7वें चरण पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 7वें आसमान में होगा। बताओ 4 चरण में इनकी भाषा बदल रही कि नहीं बदल रही? अब इन बीजेपी वालों की कोई कहानी सुनना नहीं चाहता है। बताओ इनके डायलॉग सब घिसे पिटे हैं कि नहीं है? और ये पहला दल है, पहली पार्टी है जो अपने नकारात्मक राजनीति के रास्ते
रास्ते में खुद ही उलझ गई है। अपने नकारात्मक राजनीति करते करते उलझ गए कि नहीं उलझ गए? इसलिए किसान भाइयों साथियों, अपने भविष्य के लिए और इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की मदद कर देना, यही निवेदन, यही अपील करना है। बुंदेलखंड के अपने गरीब और किसानों को अगर अलग से भी सुविधाएं देनी पड़ेगी, अलग से भी इनकी मदद करनी पड़ेगी, तो हम लोग गरीबों की और किसानों की और खासकर अपने बुंदेलखंड के लोगों की मदद करेंगे। जिससे हमारा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आप सबको